सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सिद्धेश देसाई हियर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। तो कैसे पढ़नी चाहिए लास्ट 3 मंथ्स में, तो ये हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो यार देखते देखते अपनी 10th भी निकल आई। थर्ड 3 महीने चल रहे हैं, बचे हुए हैं, वो भी ऐसे ही निकल जाएंगे। तो पढ़ाई में थोड़ा सा गियर अप करना चाहिए। यहाँ से आपकी दिवाली की छुट्टियां भी खत्म हो चुके हैं, अब थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। तो इन 3 मंथ्स में कैसे आपको मैक्सिमम स्कोर लाना है मिनिमम इनपुट के साथ, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। और वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, 15 से 20 मिनट, बट हर एक मिनट आपका वैल्यूएबल रहेगा। तो वीडियो कहीं पे भी स्किप मत करना, बिकॉज हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। और लास्ट में मैं एक अनाउंसमेंट, मतलब एक मेंटरशिप के बारे में भी बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को देखना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आए थे मुझे बच्चों के साथ इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, तो वो पहले आंसर कर देता हूँ, जो कि ये वीडियो से बहुत अच्छे से रिलेट करती हैं। एग्जाम विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन? एग्जाम ऑफलाइन होने वाली है, ये बात दिमाग में डाल के रखना। तो ऑफलाइन के 99.9 परसेंट चांसेस है, और ऑनलाइन का 0.1 चांस है। तो ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी करने, ऑफलाइन समझ के एग्जाम की तैयारी करने में लग जा। व्हेन विल इट बी? भाई एग्जाम 15 मार्च से स्टार्ट हो सकता है, 15 मार्च के जनरली 15 मार्च से स्टार्ट हो सकता है। इस बार कोविड की वजह से थोड़ा सा 10-15 दिन आगे शिफ्ट हो सकता है, बट 15 मार्च से पहले तो नहीं होएगा। और 1 मार्च से 15 मार्च, 1 मार्च आपको डेडलाइन, आप समझ सकते हो 1 मार्च आपकी डेडलाइन। क्यों डेडलाइन भैया? क्योंकि 1 से 15 में आपके प्रैक्टिकल आता है, आपका फेयरवेल आता है, और एग्जाम के टेंशन में आपकी पढ़ाई थोड़ी सी कम हो जाती है। एक तो ज्यादा हो सकती है या कम, तो मैक्सिमम बच्चों को टेंशन आता है, इसलिए थोड़ी सी कम होती है, उतनी एफिशिएंसी नहीं आती। तो 1 मार्च को हमको डेडलाइन लेके रखना है इसमें। उसके बाद आपको क्या क्या करना है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, बट आपकी डेडलाइन क्या है? 1 मार्च, 15 मार्च को एग्जाम हो सकते हैं, और 1 मार्च को आपकी डेडलाइन रहेगी। आर वी लेट? मतलब अभी से अगर मैंने पढ़ना शुरू किया तो क्या मैं लेट हूँ? 3 मंथ्स में मेरा सिलेबस पूरा हो पाएगा या नहीं? रिवीजन अच्छी तरीके से होगा, हो पाएगा या नहीं? प्रैक्टिस पेपर्स कैसे सॉल्व करेंगे? ये सारी चीजें पूछ रहे थे। तो क्या 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 बोल रहा हूँ मैं, अगर आपका टर्मिनल तक का पोर्शन थोड़ा बहुत अच्छे, मैं अच्छी लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा सॉर्टेड है, टर्मिनल एग्जाम के लिए अच्छे परसेंटेज आ गए, 75 से ऊपर आ गए हैं, तो आपका लेट आप बिल्कुल नहीं है। इससे कम है तो थोड़े से लेट हो, अगर आप अच्छे परसेंटेज एम कर रहे हो तो। मैं बोल रहा हूँ अच्छे परसेंटेज मतलब अराउंड 90। और जो भी बच्चे 80 से अबव है, अभी टर्मिनल 80-85 से अबव है, तो उनको तो 95 से कम देखना ही नहीं है, 95 के ऊपर एम करना है। तो कहाँ पे 90 टू 95 रेंज पे आ सकते हो, और 95 से भी ऊपर आ सकता है आपका स्कोर। तो लेट बिल्कुल नहीं है। कैन वी स्कोर 90 प्लस? ये भी बताया 90 प्लस हाँ आप ला सकते हो, बट इस पे एक कंडीशन है, और ये कंडीशन है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत भी स्मार्ट वे में करनी पड़ेगी। हर एक एक चैप्टर पढ़ते बैठना नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है आपको ये लास्ट 3 मंथ्स में। तो वो आप फॉलो कीजिए और आपका 90 प्लस जरूर आएगा। दस 10th परसेंटेज मैटर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब तक हमने 10th ऐसे ही निकाली और लास्ट के 3 मंथ्स आ गए, और अच्छी से मेहनत कर रहे हैं, हम 1 महीना चला गया, तो दिमाग में सवाल आता है यार, 1 महीना पढ़ लिया, ये किसके लिए पढ़ रहा हूँ? 10th के एग्जाम्स के लिए। तो ये 10th के मार्क्स जो आएंगे वो इम्पोर्टेंट है क्या? जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है क्या? तो ऐसे सवाल आएंगे, तो मैं बताता हूँ हाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके 10th के बाद जो 11th का कॉलेज आपका आएगा, वो 10th के मार्क्स के बेसिस पे आएगा। अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा एनवायरनमेंट होगा। 11th 12th में आपको आगे की एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होगा, जेई नीट सीईटी वगैरह। तो उसमें आपका अगर अच्छा कॉलेज होगा, अच्छे स्टाफ टीचर्स होंगे, और अच्छा सराउंडिंग होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो अच्छा ही होगा ना, स्कोर आपका जेई सीईटी में अच्छा आएगा। तो
इसीलिए 10th के परसेंटेज मैटर करते हैं, और उससे अच्छा मतलब उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, ये 3 महीने आपको मेहनत करना सिखाएंगे, कैसे मैं यहाँ से इस लेवल तक, यहाँ पे एक्स पे है तो 10x 5x, 10x नहीं बोल रहा, 5x तक कैसे पहुंच सकते हो या डबल भी कैसे जा सकते हो। तो ये सिखाएगा आपको मेहनत करना, अपने आप पे ट्रस्ट करना, ये सारी चीजें ये 10th का साल सिखाता है। आपने 9th तक कुछ पढ़ा नहीं है, बट 10th में आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर अच्छी मेहनत की तो। स्टार्ट करते हैं आप क्या स्ट्रेटेजी के साथ। उससे पहले काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने पास बचा क्या है, तो बचा क्या है। अब मैं तो 24 नवंबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट हम मान के चलते हैं अगर आपके पास लेट पहुंचा वीडियो, तो हम मान के चलते हैं 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर है, जनवरी एंड फेब्रुआरी। मैंने क्या बोला था, 1 मार्च को डेडलाइन रखना है, तो दिसंबर जनवरी फेब्रुआरी, तो दिसंबर के 31 डेज, जैन के 31 डेज और फेब के 28 डेज, इन टोटल आपके पास 90 डेज आ रहे हैं। तो इन 90 डेज में आपको कैसे पढ़ना है, और इसके ऊपर भी मैं बोल रहा हूँ 15 डेज माइनस कर लो। आपका कुछ भी ज्यादा वाला काम आ गया, या कुछ क्रिसमस है बीच में, न्यू ईयर है, कहाँ पे आपका बर्थडे होगा, बीच में फेयरवेल होगा, गैदरिंग होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो इनको 15 डेज में दे देता हूँ ऑफ ऐसे ही। बचे कितने, 75 डेज। तो 75 डेज में आप, मैं बोल रहा हूँ अगर क्लास से स्टडी कर रहे हो, क्लास नहीं है, तो 75 डेज में छः छः 5-6 घंटे आपको दे रहे हैं, और क्लास है तो आप 3-4 घंटे, 3 घंटे मैक्स टू मैक्स दे सकते हो। तो इन 3 घंटे, 3 या 5-6 घंटे में कैसे पढ़ाई करनी है, वो मैं बताऊंगा आज के वीडियो में। तो बता रहा हूँ मतलब, अब सब्जेक्ट्स वी हैव, सबको सब्जेक्ट्स पता है ऑफ कोर्स, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स की टोटल करनी है। तो यहाँ पे अराउंड मैंने किया था 120 के अराउंड, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट 120 के अराउंड था। और ग्रामर के मान लीजिए 30 टॉपिक्स हैं इन ऑल। तो इसमें मैं स्टोरी राइटिंग वगैरह नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आपको वो आता है 9 से पढ़ 8 7 से पढ़ रहे हैं हम वो सब। तो यहाँ पे मेन ग्रामर टॉपिक्स 30 मान के चल रहा हूँ। वो 150 चैप्टर्स है समझो, टोटल 150 चैप्टर्स है। तो हमने देखा था 75 डेज है, तो 150 डिवाइडेड बाय 70 काट लिया, 2 डेज पर, सॉरी 2 चैप्टर्स पर डे, ऐसा कैलकुलेशन आता है। मतलब आपको ऑन एन एवरेज 2 चैप्टर हर रोज करने हैं, बट डायरेक्टली 2 चैप्टर करने हैं क्या नहीं, ये मैं बताऊंगा आगे। मंथ वाइज स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट मंथ जो कि आपका 1 दिसंबर मान रहे हैं ना, 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर, 1 महीना है। इसमें क्या क्या करना है वो मैं बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका इसकी इसकी क्रिसमस की छुट्टियां भी होते हैं, तो ज्यादा टाइम भी मिलेगा, स्कूल नहीं होगा आपका, क्लासेस हो सकता है बट स्कूल नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर आपको क्या क्या करना है बोल रहा हूँ। The first thing that you have to do is complete maths, एक सेकेंड, मैथ्स एंड साइंस सिलेबस। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा मैथ्स और साइंस का सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या भैया हो पाएगा 1 महीने में, जो पूरा साल का पोर्शन आपका मैथ्स और साइंस का 1 महीने में कंप्लीट हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रिक बताता हूँ। अगर समझो आपके 10 चैप्टर साइंस वन के, 10 चैप्टर साइंस टू के, राइट, मैथ्स वन के 6 चैप्टर है और मैथ्स टू के 7 चैप्टर है, तो आप 10 20 20 33 देखो, 33 चैप्टर है। अब इफेक्टिवली यहाँ पे 33 दिख रहा है, बट टर्म वन में आपने कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। तो यहाँ पे साइंस वन में से 5 चैप्टर्स टर्म वन में थे, 5 चैप्टर्स टर्म वन में थे, यहाँ से 3 चैप्टर्स हो सकते हैं, और यहाँ पे भी 3 चैप्टर्स मान लेते हैं, 4 हो सकते हैं बट 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से हमने 5 10 13 16 चैप्टर तो पहले से ही पढ़ रखे हैं। यहाँ पे आपके लगभग लगभग 17 चैप्टर्स बचे हैं, तो 17 चैप्टर्स इंपॉर्टेंटली आपको कवर करने हैं। अब देखो मैंने 33 बोला है,
33 और एक महीने में 31 डेज का, चाहे संडे को आप एक दो संडे निकाल कर एक एक ज्यादा कर सकते हो, या फिर जो आपने पढ़ा है समझो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल सॉरी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दो चैप्टर आपने पढ़ रखे हो और इजी चैप्टर्स भी है, तो इनको आप एक दिन में कर सकते हो अगर चाहो तो यहाँ पे आप एक महीने में पूरा सिलेबस कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपने देखा 33/31, तो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट कितना तो आएगा, तो इसका मतलब है एक चैप्टर एक दिन। अब कुछ बच्चे ना, बहुत ज्यादा बच्चे ये क्या करेंगे, गलती करेंगे, यहाँ से 1 दिसंबर है तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक पहले लीनियर इक्वेशन कर लेता हूँ, फिर 2 दिसंबर है मैं क्वाड्रेटिक कर लेता हूँ, फिर 3 दिसंबर है साइंस वन का एक चैप्टर कर लेता हूँ, कौन सा वाला, मेटलर्जी वाला कर लेता हूँ, ऐसे बोलेंगे। बट ये पूरी गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यहाँ पे ना आप एक एक चैप्टर कर रहे होंगे बट आपको 30 दिन के बाद वो चैप्टर याद आ रहा है क्या, याद आएगा क्या ये चैप्टर आपको 30 दिन के बाद? तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी, या 30 दिन नहीं, 2-3 दिन बाद भी आपको याद नहीं रहेगा, तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी होते मतलब यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो जो कि है 3 डेज 3 चैप्टर्स। क्या होगा इसमें, 3 डेज 3 चैप्टर्स मतलब आपको 3 दिन उठाने हैं, कॉन्जिक्यूटिव 3 डेज उठाने हैं और उसमें 3 चैप्टर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 दिसंबर हमने लिया, 1 दिसंबर 2 दिसंबर एंड 3 दिसंबर, तो इन 3 दिनों में ना ऐसा डिसाइड कर लो मैं ये 3 चैप्टर करूंगा। एक लीनियर इक्वेशन मैथ्स का लीनियर इक्वेशन, एक साइंस वन का मान लो मेटलर्जी मैंने लिया था मेटलर्जी, और एक कौन सा वाला साइंस टू वाला हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आपका पहला चैप्टर। मैं चैप्टर वाइज भी बताऊंगा, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया, चैप्टर कौन सा करना है पहले वो भी बताऊंगा, ओके। तो लीनियर इक्वेशन, मेटलर्जी, हेरिडिटी, तो ये 3 चैप्टर आपको इन 3 दिन में करने हैं। अब यहाँ पे ऐसा मत करना लीनियर इक्वेशन पहले दिन में, मेटलर्जी दूसरे दिन में, हेरिडिटी तीसरे दिन में, ऐसा नहीं करना है। लीनियर इक्वेशन का कुछ पार्ट पहले दिन में, इसका कुछ पार्ट पहले दिन में, इसका कुछ पार्ट पहले दिन में, मतलब फर्स्ट पार्ट आपको एक दिन में, सेकेंड पार्ट इस सेकेंड वाले में, तो आपके साइमल्टेनियसली 3-3 चैप्टर रहेंगे 3 दिन में, और 3 दिन के बाद आपके 3 चैप्टर कंप्लीट, मतलब इसका एवरेज तो आ गया 1 डे 1 चैप्टर ही आ गया। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि आपके 3 चैप्टर्स हो गए हैं और थोड़ा टाइम ले लिया है, मतलब आपने 3 दिन लगातार पढ़ा है, मतलब थोड़ा सा दिमाग में रिवाइज करते रहता है दिमाग की, फर्स्ट डे ये पढ़ा था तो सेकेंड डे मैंने फिर से वो देख लिया, मतलब थोड़ा सा और अच्छी तरह से कैसे छप जाएगा दिमाग में, ओके। तो 3 डेज 3 चैप्टर्स ये वाला चीज, या 4 डेज 4 चैप्टर्स भी आप कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल रहेगा। 2 डेज 2 चैप्टर्स मत करना क्योंकि वो भी सेम टाइप ही हो जाएगा फिर। 3 डेज 3 चैप्टर्स या 4 डेज 4 चैप्टर्स, उससे भी ज्यादा बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पे आप, मैं सजेस्ट करूंगा 3 डेज 3 चैप्टर्स, मैथ्स का एक, साइंस वन का एक, साइंस टू का एक। तो पहले वाले मैथ्स का अलजेब्रा लेंगे, फिर नेक्स्ट 3 डेज में ज्योमेट्री ले सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये चैप्टर्स कैसे लेने हैं, चूज कैसे करना है बताता हूँ, चैप्टर्स चूज कैसे करना है। तो अब पहले ना टर्म 2 के चैप्टर्स पढ़े जो आपने पढ़े नहीं हैं अब तक, मतलब 5th चैप्टर ऑनवर्ड फॉर साइंस 1 एंड साइंस 2 के लिए 5वें 6ठे चैप्टर से स्टार्ट करो, क्योंकि अब तक आपने नहीं पढ़ा है और उसके लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा और नई चीजें सीखने में थोड़ा सा टाइम जाता है। बट जो आपके फर्स्ट 2 5, मतलब पहले टर्म में जो चैप्टर्स थे वो चैप्टर्स आप मंथ के एंड में करते आना, मतलब 20 से 31 तक आप वो चैप्टर कर सकते हो। पहले ये वाला चैप्टर खत्म कर लो सेकेंड टर्म वाले, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा आधा सिलेबस तो खत्म हो चुका है और पहला वाला सिर्फ रिवाइज करना बाकी है। तो इस ये स्ट्रैटेजी के साथ मैथ्स और साइंस का चैप्टर पोर्शन आप एक महीने में कर सकते हो, और होता भी है, मैंने पर्सनली किया था। उसके बाद यहाँ पे ये एक तो मैंने बताया, और एक क्या करना है, नोट डाउन करते रहना
तो सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू, रीड one chapter of language per day. One chapter of language per day. एक चैप्टर लैंग्वेज का हर एक दिन करना, चाहे वो नॉट मैथ्स, इंग्लिश हो, मराठी हो या हिंदी संस्कृत जो भी हो आपका वो हो, तो एक लेसन एक दिन में आपको पढ़ना है, चाहे वो कौन से भी लैंग्वेज का हो। तो इसमें आपके देखो यहाँ पे 30 डेज में 30 लेसन आप रीड कर सकते हो और आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेजेस में जनरली पैराग्राफ होने के वजह से आपको लेसन रीड करना आना चाहिए और पोएम का अर्थ समझ में आना चाहिए। मतलब इंग्लिश में पोएम, तो पोएम के लिए आप वीडियोस रेफर कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। और लेसन्स बट आपको पढ़ना पड़ेगा, लेसन्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में पैराग्राफ आएगा आपको, तो पैराग्राफ में कौन सा लाइन में कौन सा आंसर मतलब आंसर है वो आपको पता लग जाना चाहिए। तो वहां पे रीडिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर लेसन। अगर लेसन समझ में ही नहीं आ रहा तो आप जाके वीडियो देख सकते हो थोड़ी देर के लिए, बट लेसन्स के लिए आप चैप्टर के लिए रीडिंग आपको प्रेफर करनी है। और पोएम के लिए आप वीडियो देख सकते हो क्योंकि पोएम छोटी होती है और उसमें थोड़े थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं और छुपे हुए मीनिंग्स भी होते हैं, स्पेशली हिंदी एंड इंग्लिश में। मराठी थोड़ा बहुत समझ में आता है। ओके, तो यहाँ पे यहाँ से क्या होगा, आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे भी सेकेंड टर्म करना है, सेकेंड टर्म वाले चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने हैं, लैंग्वेजेस में भी सेकेंड टर्म वाले चैप्टर्स आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस फर्स्ट मंथ में आपका क्या क्या कवर हो गया, देखो मैथ्स और साइंस का पूरा सिलेबस खत्म हुआ है, मैथ्स एंड साइंस फुल पोर्शन, और लैंग्वेजेस हाफ पोर्शन, हाफ मतलब सेकेंड टर्म ये खत्म हो गया है। मतलब हम मान रहे हैं यहाँ पे आपने अगर ये फॉलो किया, और ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो लैंग्वेज का सेकेंड टर्म तीनों लैंग्वेजेस के आपके खत्म हो गए। यहाँ पे ग्रामर मैंने इंक्लूड नहीं किया, ग्रामर हम कब पढ़ेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब सेकेंड मंथ जो कि आपका आएगा फर्स्ट जैन से लेके 31 जैन तक क्या पढ़ना है वो हम देखने वाले। तो इसमें ना ये तो आपको साइड में चालू ही रखना है, लैंग्वेज का एक चैप्टर। अब सेकेंड टर्म वाला खत्म हुआ है, जाके फर्स्ट टर्म पे जाओ। लैंग्वेज फर्स्ट टर्म यहाँ पे आप एक एक दिन में कवर कर सकते हो, तो एक एक दिन में आपका फर्स्ट टर्म भी सॉर्टेड हो जाएगा जनवरी महीने में। तो आपका लैंग्वेजेस एक तरह से दिसंबर और जनवरी में सॉर्टेड हो गए। और यहाँ पे अब क्या करना है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस वो सारा का पोर्शन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, पोर्शन कंप्लीट मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोटल, मैं पहले टोटल कर लेता हूँ कितने चैप्टर्स है आपके। ज्योग्राफी के 9 9 + 9 18 + 5 30 23 नॉट 23 चैप्टर्स है यार। एक सेकेंड, तो आई गेस बहुत कम है चैप्टर्स। तो 23 चैप्टर्स है आपके सिर्फ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल्स। तो यहाँ पे 23 चैप्टर्स आप कर सकते हो आराम से 30 दिन में। कैसे बता रहा हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्योग्राफी में ना ध्यान देना है आपको, 9 चैप्टर्स है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं बट थोड़े। थर्ड वाला आई गेस फिजियोग्राफी कौन सा, तो थर्ड या फोर्थ चैप्टर है, वो वाला इंपॉर्टेंट है, उसको आप टाइम दे सकते हो। तो ज्योग्राफी की पढ़ाई कैसे करनी है, आपको लेसन पहले रीड करना है, लेसन रीड हुआ, और ज्योग्राफी में लर्निंग बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, आपका कंपैरिजन बेस्ड है तो लर्निंग आसानी से हो जाता है अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो। लेसन रीड, और दूसरा अगर डाइजेस्ट मास्टर की नोट्स जो भी हो आपके पास, कोचिंग का मटेरियल जो भी हो आपके पास वो पढ़ना है, रीड दैट, रीड नोट्स या डाइजेस्ट लिख रहा हूँ मैं, जो भी हो आपके पास वो पढ़ना है आपको। ओके, यहाँ पे लर्निंग की जरूरत नहीं है, मिनिमम लर्निंग की जरूरत है ज्योग्राफी में। अगर ये आपने पढ़ दिया तो आपका चैप्टर खत्म हुआ, ऐसा मान सकते हो। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में हाँ थोड़ी बहुत मतलब बहुत ज्यादा लर्निंग की जरूरत है। तो आपके ये 9 चैप्टर्स आप 9 दिन में कर सकते हो, एक चैप्टर एक लेसन पढ़ लिया मैंने,
इसके नीचे के क्वेश्चन आंसर्स और डाइजेस्ट के क्वेश्चन आंसर मैंने पढ़ लिए, तो ये मेरा चैप्टर खत्म। 9 दिन में 9 चैप्टर हो सकते हैं आपके लिए। बट हिस्ट्री जोग्राफी में ना मैं समझ लेता हूँ 2 दिन में एक चैप्टर लगता है। 9 + 5 देखा था ना, 13, नॉट 13, 14, 28 डेज। ठीक है, 28 डेज लगा लो। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं हिस्ट्री में भी जो कम स्मॉल है, बट 28 डेज लगाना है ना, लगा लो 28 डेज। 28 + 9 कितना होता है? आपका कौन सा महीना है? ये जनवरी है, तो 29, 30, 31, 3 डेज यहाँ पे मिल गए, तो 6 फरवरी तक आपका पोर्शन कंप्लीट हो सकता है एसएसटी का। एसएसटी मतलब सोशल स्टडीज, यानी कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन आपका यहाँ तक खत्म हो सकता है। मतलब 6 फरवरी तक आपका ये वाला भी लैंग्वेज और ये वाला भी पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा आपको, एक पूरे साल का सिलेबस हमने 2 महीने में कंप्लीट कर लिया, बट ये पॉसिबल है। मैंने पर्सनली किया था, और एसएससी के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए थोड़े बहुत मैंने पिछले से पढ़े थे। फर्स्ट टर्म वाले चैप्टर अच्छे थे मेरे, इसीलिए मेरा खत्म हो गया। अगर आपके फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स अच्छे हैं तो आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा ये 3 चैप्टर, मैथ्स भी हो गया, साइंस भी हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी हो गया। अब मान के चलो यार मैंने 6 फरवरी तक नहीं कंप्लीट हुआ, तो मैक्सिमम 10 फरवरी ड्यू डेट रख देना। 10 फरवरी से आगे नहीं जाना है। 10 फरवरी तक आपका पूरा पोर्शन विथ लर्निंग कंप्लीट हो सकता है। इंग्लिश में इंग्लिश, मराठी, मराठी इंग्लिश, इसमें से हिंदी, इसमें क्या अप्रिसिएशन थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ता है। अभी तो पोयम ही दे रहे हैं, तो इसमें लर्न करने की कोई बात ही नहीं है। तो आ, कम से कम लर्निंग है, इसमें लर्निंग नहीं है मान सकते हो आप। इंग्लिश, मराठी, मैथ्स प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। अब इसके साथ ना यहाँ पे एक पॉइंट बताना मैं भूल गया। सैटरडे संडेज को ना इनके ऊपर 1 जन to 31 जन या सेकेंड मंथ में आपको सैटरडे संडेज वीकेंड्स पे, या जब आपको छुट्टी है स्कूल में, उस टाइम में आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। प्रैक्टिस पेपर्स किसके? जो आपने कंप्लीट किया है, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, इन सब्जेक्ट्स के आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने होंगे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में हम साइंस मैथ्स को हाथ ही नहीं लगाने वाले। तो इसमें आपको इंटैक्ट रखने के लिए, दिमाग को साइंस 1, साइंस 2 याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने होंगे। और आपको स्कूल में आपका रिवीजन होगा, तो वो कंसेप्ट और भी स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, और आपका वीकेंड्स पे आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने। रिवीजन बुक उठा के रीड करने की कोई जरूरत नहीं होगी उसमें, क्योंकि हमने पढ़ लिया है चैप्टर। ओके, तो प्रैक्टिस पेपर्स वीकेंड्स पे आपको लगाने हैं। साइंस 1, साइंस 2, सपोज आज सैटरडे है तो मैथ्स 1 और साइंस 1 का आज लगाओ, संडे को साइंस 2 और मैथ्स 2 का, उसके साथ साथ ये भी करते रहो। तो ये वाला कब करना है? स्कूल आवर्स में करना है। मतलब सैटरडे संडे को जनरली छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे में जब स्कूल होता है ना आपका, तो यहाँ पे प्रैक्टिस लगाओ, प्रैक्टिस पेपर्स लगाओ। ओके, गॉट इट। तो ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया है। फर्स्ट सेकेंड मंथ हमने देख लिया। अब थर्ड मंथ जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसमें मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस रहेगी। प्रैक्टिस करना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एंड रिवीजन, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, राइट। प्रैक्टिस और रिवीजन, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा है, उसके हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए पेपर्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े आंसर होते हैं, आपको लिखने में भी टाइम होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेपर्स तो सॉल्व करना है, मतलब अब बहुत सारे नहीं करने, प्रैक्टिस के लिए नहीं करना है आपको, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी के पेपर्स करना है। बट साइंस मैथ्स के पेपर्स प्रैक्टिस के लिए करना है, क्योंकि मैथ्स जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और साइंस के लिए आपको रिवाइज होता रहेगा प्रैक्टिस पेपर्स के साथ। और हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्या कर सकते हो आप, ओरली पूछ मतलब आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, या बुक किसी दोस्त को दी थी,
या पेरेंट्स को दे दी पूछने के लिए और आप आंसर बता सकते हो वहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए। बट साइंस और मैथ्स लिख के प्रैक्टिस जरूर करना। और इंग्लिश, मराठी, हिंदी या संस्कृत इनके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए इन 3rd मंथ में, मतलब यहाँ पे क्या मैंने 10, यहाँ पे 10 फेब है तो इतना देर नहीं लग जाना चाहिए, बट मैंने छूट दे दी, आपको छूट दे दी। 10 फेब टू आपका 1 मार्च या 28 फेब, यहाँ तक आपको रिवीजन और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। और प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली मैथ्स और साइंस के लिए। ओके, फॉर 10 फेब टू 1 मार्च आपको ये सारी चीजें करनी है। यहाँ पे और एक चीज, आपको यहाँ पे छुट्टियां होती है जनरली आपके क्लास के लिए भी और स्कूल के लिए भी। यहाँ पे आपके प्रीलिम स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिस पेपर भी हो जाएंगे प्रीलिम्स के साथ और रिवीजन भी हो जाएगा प्रीलिम्स के साथ। और यहाँ पे आप ग्रामर आपका पक्का कर सकते हो। ग्रामर तो जनरली 10th में ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ाते, जो आपने 9th तक पढ़ा है वही सारा ग्रामर होता है, बट कुछ बच्चों ने 9th तक पढ़ा ही नहीं होता ग्रामर, इसीलिए 10th में आपको दिक्कत आती है। बट जिनका भी वीक है वो इस लास्ट 1 मंथ में आराम से ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। एक्चुअली 2-4 दिन में आप एक सब्जेक्ट का ग्रामर निकाल सकते हो आराम से। लेटर राइटिंग वगैरह तो आपने पढ़ रखा होता है। दिक्कत कहाँ पे आती है आपको, मतलब ट्रांसफर एक्टिव टू पैसिव वगैरह, उसमें इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट इसमें दिक्कत आती है कुछ बच्चों को, बट वो भी आसान होता है। तो यहाँ पे ग्रामर को आपको लास्ट 3rd, तो लास्ट मंथ में क्या करना है, प्रैक्टिस, रिवीजन एंड ग्रामर। तो यहाँ तक हमने पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रखी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मैथ्स, ये वाला मैथ्स और साइंस का पोर्शन पहले कंप्लीट करना है, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी के पास जाना है। और साइमल्टेनियसली हर रोज एक एक लैंग्वेज का चैप्टर पढ़ते रहना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका मैं लैंग्वेजेस पे सेपरेट लास्ट में ध्यान देना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली लेसन पढ़ के जा सकते हो एग्जाम में, राइट। तो ये हो गया। फिर मैथ्स का पढ़ाई कैसे करना है, तो आप स्कूल में, अगर स्कूल का मतलब ही नहीं है यहाँ पर, अगर आप यूट्यूब है सबके पास, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ तो आप जाके यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हो। वन शॉट्स बहुत से ज्यादा है, मतलब वन शॉट क्या होता है अगर किसी को नहीं पता, तो एक लेक्चर में 1-1.5 घंटे का लेक्चर होता है, आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे नहीं करते, वो एक ही चैप्टर में, सॉरी एक ही लेक्चर में 1-1.5 घंटे में आपका पूरा चैप्टर निकाल लेते हैं। तो वन शॉट देख सकते हो और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। साइंस के लिए क्या होगा, लेसन रीड करना है, अगर रीड करके नहीं समझ में आ रहा तो जाके वन शॉट देखो, वन शॉट देखो यहाँ पे, क्योंकि वन शॉट में आपको टाइम भी बचेगा और पूरा चैप्टर भी खत्म होएगा। उसके बाद हाँ, उसके भी डाइजेस्ट में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको पढ़ने हैं। साइंस 1 में ज्यादा लर्निंग की बात नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस की। और साइंस 2 में थोड़ी बहुत चीजें मतलब मैक्सिमम चीजें रटने वाली है, वो बाकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स उसमें कोई रटने वाली चीज नहीं। जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर है उसमें नाम थोड़े बहुत लर्न करने की जरूरत है, आपका एनिमल क्लासिफिकेशन में भी। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या करना है, लेसन अगर आप पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, पढ़ के आप डाइजेस्ट वाले पढ़ो। ज्योग्राफी के लिए स्पेशली पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ ज्योग्राफी के लेसन्स पढ़ो। हिस्ट्री के पढ़ सकते हो, पढ़ के अगर आपके पास टाइम है पढ़ के आप डाइजेस्ट में पढ़ सकते हो क्वेश्चन आंसर। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो डाइजेस्ट या मास्टर की में समरी होते हैं वो पढ़ के जाओ, फिर क्वेश्चन आंसर के पास जाओ। बट रीडिंग द लेसन इज ऑलवेज सजेस्टेड, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद लैंग्वेजेस तो मैंने बताया, ग्रामर लास्ट मंथ में कर लो। ये कुछ की पॉइंट्स थे। अब जो इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बताई थी लास्ट में मेंटरशिप के बारे में, तो मेंटरशिप आपको क्या होता है पता है। मेंटरशिप में ना, मैं पर्सनली आपको मेंटर करूंगा। मतलब अगर समझो आज आपने मुझे, आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां पर मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दूंगा और वहां से आप मुझे
व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और वहाँ पे आपका कितनी पढ़ाई हो चुकी है अब मुझे बताऊंगा, मैं कॉल करूंगा आपको और कितनी पढ़ाई हो गई है आपका, कैसा कैसा चल रहा है, स्केड्यूल कैसा होगा, तो मैं आपको एक अच्छा खासा प्लान बना के दूंगा 3 मंथ्स के लिए। और आपको हर रोज पूछूंगा आज कितना पढ़ा भाई। तो आपको यहाँ पे एक मेंटर मिल सकता है, मतलब मैं मेंटरिंग करूंगा आपकी। तो इसके लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हो, नीचे जो भी लिंक होगी, इंस्टाग्राम टेलीग्राम आपका जो भी अकाउंट ओपन हुआ। अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो अकाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो। टेलीग्राम भी नहीं है तो आप मेल कर दो मुझे, मैं यहाँ पे मेल लिख देता हूँ, सिद्धेश देसाई 777@gmail.com। तो ये मेरा मेल है, अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मेल कर सकते हो मुझे। ओके, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसको मैं बताऊंगा मेंटरशिप के बारे में। तो ये वाला और एक वीडियो आएगा इसके ऊपर मेंटरशिप के बारे में, मैं एक और सर ढूंढ रहा हूँ आपके लिए मेंटरशिप के लिए। तो दोनों मिलकर हम मेंटरशिप लेंगे बच्चों का। ओके, तो ये मेंटरशिप के बारे में है। तो पर्सनल टच होगा इसमें, आपको कॉल के थ्रू आपको पढ़ाई की जा रही है या नहीं हो रही है ये भी देखेंगे, आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तो उसका सॉल्यूशंस भी बताएंगे, डाउट्स क्लियरेंस होगा, ये सारी चीजें मैं ट्राई कर रहा हूँ लेके आने के लिए आपके लिए। तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कहाँ पे भी। और इनकी लिंक्स ना मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में दोनों की, तो ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। ऑल राइट, अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा, स्ट्रेटेजी अगर अंत तक देख रहे हो तो आई वॉज अंटिल द एंड ऐसा लिख के कमेंट्स में बता देना, और आगे का वीडियो कैसा चाहिए और डीप में एक्सप्लेन करूँ, मैथ्स वाला सेपरेट, मैथ्स कैसे पढ़ना है आपको लास्ट 3 मंथ्स में या लास्ट 1 मंथ में, आपका समझ, हमने 1 मंथ लेके रखा है, 1 मंथ में कैसे रखा है पढ़ना है ये बताना है। या फिर कोई नोट्स नोट्स देखना, नोट्स मैंने डाल के रखे हैं आपके चैनल के ऊपर। फिर फॉर्मूला शीट, पूरी मैथ्स की फॉर्मूला शीट, साइंस 1 की फॉर्मूला शीट, और कुछ चैप्टर्स के नोट्स दे रखे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके नोट्स दे रखे हैं मैंने, तो वो भी चेक करना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो ओके, यहाँ तक वीडियो एंड करते हैं, और तब तक के लिए पढ़ते रहना, प्लान लिख के रखना आपका, प्लान आज के आज, अभी अभी वीडियो एंड होगा, आगे की वीडियो देखना मत, डायरेक्टली फोन या मोबाइल बंद करके प्लान लिखने बैठना, फिर से आप लिख सकते हो देख सकते हो, बट प्लान लिखने लग जाना। और ऑल द बेस्ट आपकी पढ़ाई के लिए आगे की। ओके, बाय।